गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आइए हम खेलते हैं वॉकैब का महासंग्राम एक नए अंदाज के रूप में, एक नए वे के रूप में, जिसमें आपको वॉकैब मैथमेटिकल तरीके से सिखाई जाएगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए आप। प्रॉप प्लस ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब सोची समझी गई हत्या हुई, उसका प्रॉप किया गया। कहानी क्लियर। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक सोची समझी गई हत्या हुई, उसका क्या किया गया, उसको प्रॉप किया गया। अब नेचुरल सी बात है, आपकी कहानी समझ में आ गई होगी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर मर्डर का जो है प्रॉप हुआ, यानी उसकी जांच की गई। इसलिए आंसर कहाँ जाएगा, नेचुरल सर्च के पास जाएगा। तो प्रॉप का सिमिलर वर्ड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या हुआ, सर्च हुआ। और कोल्ड ब्लडेड मर्डर क्या है, आपकी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सोची समझी गई हत्या, आपकी कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाएगी। आइए सेकंड वोकैब की तरफ मूव करते हैं। क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, आइए इसके एप्लीकेशन पर। स्मोक हबल बबल। अब आजकल के युवा क्या करते हैं, स्मोक तो करते हैं, हबल बबल हुक्का पीते हैं। वो क्या पीते हैं, हबल बबल पीते हैं। लेकिन क्या सबके सामने पीते हैं क्या, नहीं, वो क्लैंडस्टाइनली पीते हैं, यानी वो चोरी छिपे हुक्का पीते हैं। तो चोरी छिपे को क्या बोलेंगे आप, चोरी छिपे का वर्ड ढूंढना है, नेचुरल है। आंसर जाएगा सीधा किसके पास, डी के पास, अंडर कवर। अंडर कवर भी चोरी छिपे और क्लैंडस्टाइन भी चोरी छिपे। तो इसके आगे भी और सिमिलर वर्ड आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो अंडर कवर होगा। नेक्स्ट, स्क्वेलर। किसी का माइंड हो सकता है, किसी के इरादे हो सकते हैं, इंटेंशन हो सकते हैं, तभी वो क्या करता है, कमिट क्राइम, तभी वो अपराध करता है। जैसे अपनी प्रेमिका का सर भी हेड कर दिया, दिल्ली में रेप केस कर दिया। तो ये क्या एक नॉर्मल मानसिकता का इंसान कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। एक स्क्वेलर माइंड का इंसान ही क्या करेगा, अपराध करेगा। तो स्क्वेलर का मतलब होगा एकदम जिसे कहते हैं गंदगी से भरा हुआ, गंदा दिमाग, गंदे इरादे, गंदगी से भरा हुआ जो आपका दिमाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका स्क्वेलर कहलाएगा। आंसर जाएगा डी के पास, फिल्दीनेस इज द राइट आंसर। तो स्क्वेलर का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, फिल्दीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का क्या मतलब हुआ, डावरी केस और रेप केस काफ़ी हद तक फिक्टिशियस भी हो सकते हैं। डावरी केस और रेप केस काफ़ी हद तक झूठे हो सकते हैं, मतगणत हो सकते हैं। झूठे और मतगणत को बोलेंगे फिक्टिशियस। आंसर कहाँ जाएगा, काल्पनिक, मतगणत या झूठा। आंसर जाएगा बी के पास, इमेजिनरी इज द राइट आंसर। तो फिक्टिशियस का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, इमेजिनरी हुआ, यानी काल्पनिक, झूठा या मनगढ़ंत। वॉरशस। फॉक्स की कहानी, अंगूर खट्टे हैं। वॉरेशस क्या हुआ, वॉरेशस का मतलब लालची, लालची को बोलते हैं वॉरेशस। जैसे लालची कुत्ता था, लालची कोई भी हो सकता है। तो वॉरेशस का यहाँ पर सिमिलर वर्ड आएगा ग्रीडी। और वॉरेशस का दूसरा मतलब होता है जो पेटू टाइप का हो, जिसकी भूख बहुत ज़्यादा हो, वो भी आपका वॉरेशस कहलाएगा। गार्निश, एक दुल्हन है, वो शादी से पहले ब्राइड जो होती है वो क्या करती है, गार्निश करती है। गार्निश का मतलब क्या हो गया, श्रृंगार करना। तो श्रृंगार करने का जो वर्ड है वो एम्बेलिश कहलाएगा। आंसर गार्निश का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, एम्बेलिश हुआ। एम्बेलिश का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, गार्निश हुआ। पेरिलस, जैसे ब्लू वेल गेम था, पेरिलस था, बच्चे उसको समझते नहीं थे। पेरिलस का मतलब खतरनाक। बस पे ऊपर यात्रा करना खतरनाक, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना खतरनाक। आंसर कहाँ जाएगा, डेंजरस के पास। तो पेरिलस का सिमिलर वर्ड क्या हुआ, डेंजरस हुआ। डेंजरस का सिमिलर वर्ड पेरिलस। लॉथ, घमंडी लोगों से दुनिया क्या प्यार करती है क्या, क्या उसे पसंद करती है या नहीं। एरोगेंट पीपल से दुनिया लौट करती है, यानी नफरत करती है, यानी घृणा करती है, यानी निगेटिव भाव से देखती है। आंसर जाएगा अभोर। अभोर का मतलब भी नफरत करना, लौत का मतलब भी नफरत करना। इसका एक फॉर्मूला आएगा, डालडा से नफरत है। ये 6 वर्ड घूमेंगे, वक्त आने पर
6 सिमिलर एक साथ मैथमेटिकल या मैजिकल रूप में। इम्बेसिल, इम्बेसिल का एग्जांपल देखो। सपोज किसी ने पटेटो नीचे रख दिए, यानी टमाटर नीचे रख दिए और आपका पटेटो आलू ऊपर रख दिए। टमेटो नीचे रखे और पटेटो ऊपर रख दिए। 1 किलो टमाटर और 10 किलो आलू, क्या सही किया क्या नहीं? उसने अपनी बेवकूफ़ी और मूर्खता का प्रदर्शन किया। उसने अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया, तो आंसर कहाँ जाएगा? आंसर जाएगा सीधा सीधा सी के पास। ड्यूस इज द राइट आंसर। इसका एक फॉर्मूला आएगा सीमा दी। सीमा दी मूर्ख है, ये अपन करेंगे वक्त आने पर 5 वर्ड के साथ। तो इम्बेसिल का सिमिलर वर्ड क्या आया? ड्यूस। नेक्स्ट, बेफलमेंट। एक गांव वाला, गांव में रहने वाला बम्बई चला जाता है, क्या सिर चकराएगा उसका? वो असमंजस में पड़ जाएगा, अरे मैं कहाँ आ गया। वो चक्कर में पड़ जाएगा, वो असमंजस में पड़ जाएगा, ऐसे दिमाग उसका घूम जाएगा, इतनी बड़ी नगरी है ये, मेरा गांव तो छोटा सा है। तो बेफलमेंट का सिमिलर वर्ड क्या आएगा? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इज द राइट आंसर। तो बेफलमेंट का सिमिलर वर्ड क्या है? कंफ्यूजन। स्टार्टल, आपने किसी की विलक्षण प्रतिभा को देखा। सपोज करिए कोई 4 साल का बच्चा सुंदरकांड बोल लेता है, चैंट कर लेता है, आपको क्या होगा? आपको स्टार्टल होगा। आश्चर्यचकित होना, भौचक्का होना, आपका हक्का बक्का हो जाना, आश्चर्यचकित होना, भौचक्का होना, चक्कर में पड़ जाना। आंसर बिल्कुल सीधा है, सरप्राइज इज द राइट आंसर। इसके 10 वर्ड हैं। फॉरेन के श्याम सुंदर मामा को देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। 10 वर्ड की वोकैब वक्त आने पे डिस्कस करेंगे। सिक्वेस्टर, कोरोना पेशेंट है, उनको क्या लोगों के साथ रखा जाएगा? कोरोना पेशेंट को बाकी लोगों से क्या कर दिया जाएगा? सिक्वेस्टर कर दिया जाएगा, मतलब अलग थलग कर दिया जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना? अलग थलग करने को कहते हैं सिक्वेस्टर। आंसर जाएगा सी के पास, सेक्लूडेड इज द राइट आंसर। तो सिक्वेस्टर का सिमिलर वर्ड क्या आया? सेक्लूड आया। प्रफ्यूज, कोई इंसान घायल हो गया, बहुत भयंकर फैटल एक्सीडेंट हो गया, तो उसके सर से प्रफ्यूज ब्लड बहने लगा, यानी ऊज करने लगा। समझ में आएगा? प्रफ्यूज का मतलब अथा, यानी बहुत सारा, प्रफ्यूज कहलाएगा। आंसर एक ही है, अबेंडेंट। अबेंडेंट का सिमिलर वर्ड क्या आया? प्रफ्यूज। इसका भी एक फॉर्मूला आएगा, गुड़िया के एसीए पापा के पास अथा दौलत। 10 वर्ड टकराएंगे इस छोटे से फॉर्मूले में। यही हमारे वोकैब का महासंग्राम है, यही हमारे वोकैब का कुरुक्षेत्र है, यही हमारे वोकैब का अश्वमेध यज्ञ है। अपालिंग, कोई कहानी सुना दी दादी ने नानी ने, भूतों की कहानी। कास्ट यानी भूतों की कहानी सुना दी नानी ने। अब वो कैसी है? भूतों की कहानी को अच्छी तो लगेगी नहीं, अपालिंग होगी, डरावनी होगी। वो जो कहानी है वो कैसी है? डरावनी है। अपालिंग का सिमिलर वर्ड यहाँ पर जो घूमेगा वो आएगा शॉकिंग। और तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, ये तो आ ही नहीं सकते। शॉकिंग और फॉर्मूला आएगा लता। लता ने एक डरावनी परछाई देखी, लता ने एक डरावनी कहानी सुनी, लता ने कुछ भी डरावनी कर दिया। अवार्ड, बम ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन पुलिस को क्या मिली? पुलिस को सूचना मिल गई, पुलिस को टिप ऑफ मिल गई कि बम ब्लास्ट होने वाला है। पुलिस ने वो घटना जाके रोक दिया। रोकने को बोलेंगे अवर्ट। आंसर कहाँ जाएगा? प्रिवेंट के पास। तो अवर्ट का सिमिलर वर्ड क्या आएगा? प्रिवेंट। स्टॉप के सिमिलर वर्ड है, और प्रिवेंट का सिमिलर वर्ड क्या आएगा? अवर्ट। वोकैब का महासंग्राम बाय एडवोकेट पंकज जोशी। सॉसी प्लस ओपुलेंट चिल्ड्रन। सपोज पैसे वाले बच्चे हैं, बहुत रईस बच्चे हैं, अब उनमें संस्कारों की कमी है, तो वो बच्चे कैसे होंगे? वो बच्चे आपके बदतमीज होंगे। कैसे बच्चे होंगे? बदतमीज होंगे, वो ढीठ होंगे, बेशर्म होंगे। एक फॉर्मूला बनाया आईसीएस के, बदतमीज बच्चे। आईसीएस भी करेंगे, इम्प्यूडेंट, चीकी, सॉसी, ब्रेजन, बदतमीज या ढीठ। सॉसी का सिमिलर वर्ड अपने आप उतर कर आ गया, चीकी। सॉस खाने वाला और चिक हमारे गाल, चीकी हो गया, सॉसी हो गया, बदतमीज और बेशरम। फॉर्मूला आया आईसीएस के, बदतमीज बच्चे। इमिनेंट, संभावित, कोई युद्ध हो सकता है, कोई वार हो सकता है, कुछ भी, आपकी परीक्षा हो सकती है। इमिनेंट।
आंसर जाएगा इम्पेंडिंग, संभावित, याद रहेगा संभावित। इमिनेंट फॉर्मूला है ISI। ISI का मतलब इमिनेंट, सब्सिक्वेंट और इम्पेंडिंग, निकट भविष्य में होने वाला आक्रमण, युद्ध, कोई भी चीज। फॉरबिड, फॉरबिड यानी मना करना, फॉरबिड का मतलब मना करना। आप एक बाग में गए, माली से पूछा कि गुलाब का फूल तोड़ ले क्या, प्लग कर ले क्या एक फ्लावर को, उसने आपको फॉरबिड कर दिया, उसने आपको मना कर दिया। आंसर नंबर बी, प्रोहिबिट। तो फॉरबिड का सिमिलर वर्ड क्या आया, प्रोहिबिट कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने रोक दिया। नेक्स्ट आइए, जुडिशियस, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, बहुत ही विवेकी वाला निर्णय है। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय को कहते हैं जुडिशियस, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय को क्या बोलेंगे, जुडिशियस निर्णय। जैसे आपने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, उनके पास दो माँ आती है, बोले बेटा मेरा बेटा मेरा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं बाइफरकेट कर दो, इनको डिवाइड कर दो, इस बच्चे को एक एक हिस्सा दे दो। असली माँ कहती है नो, इसी को दे दो। वो था जुडिशियस डिसीजन। आंसर जाएगा सीधा सी के पास, थॉटफुल इज द राइट आंसर। और आज की हमारी आखिरी वोकैब, रिपल्सिव। कोई भी मर्डर केस है, जैसे श्रद्धा मर्डर केस कैसा है, रिपल्सिव। निर्भया रेप केस कैसा है, रिपल्सिव। अब आपके मतलब समझ में आ गया होगा कि घृणास्पद, घृणास्पद को बोलेंगे रिपल्सिव। सीधा सीधा आंसर जाएगा डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग भी घृणा से भरा हुआ और रिपल्सिव भी घृणा से भरा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वोकैब सेक्शन का महासंग्राम। यदि आपको ये चैनल फ़ायदेमंद साबित लगे, आपको लगे कि आप हम आने वाले एग्ज़ाम में हम काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो ही आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अदरवाइज देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।